नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक विवादित मुद्दे पर जो हाल ही में हाईलाइट हुआ है। गौतम अदानी और उनके व्यवसायों के बारे में आप जानते ही होंगे, तो चलिए थोड़ी सी जानकारी OCCRP के बारे में इकट्ठा करते हैं। OCCRP का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो अपराधों और अनैतिकता की खोज में काम करने का दावा करती है। आपने सही सुना, सिर्फ दावा करती है। इनकी फंडिंग विभिन्न स्रोतों से होती है, पर जॉर्ज सोरोस इनका मुख्य फंडिंग स्रोत है। मतलब साफ है, बड़े बड़े लोग अपने फायदे के लिए इस गैर लाभकारी संगठन का फायदा उठाते हैं। उदाहरण के लिए मानिए X और Y बड़े उद्योगपति हैं। X विदेशी उद्योगपति है और Y देश का उद्योगपति है। दोनों के बीच में खींचातानी चलती रहती है, तो X ने अपने व्यवसायों को फायदा पहुंचाने के लिए Y का नाम खराब करने के लिए विदेशी एनजीओ को मोटी रकम दी और विदेशी एनजीओ ने सनसनीखेज रिपोर्ट निकाल दी Y के खिलाफ। अब आप समझ ही गए होंगे इनकी कार्यशैली क्या है और ये दूसरे उद्योगपतियों की कार्यशैली पर उंगली उठाते हैं। हाल ही में OCCRP ने अदानी समूह के खिलाफ गलत रिपोर्ट निकाली है। ये रिपोर्ट हिंडनबर्ग लीक्स जैसी ही संदिग्ध रिपोर्ट है। इस बात से ही समझ में आता है कि वैश्विक शक्तियां फिर से देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। जैसे विदेशी आतंकी जॉर्ज सोरोस ने अपने पैसों के बल पर हिंडनबर्ग के जरिए अदानी समूह और देश की छवि खराब करने की कोशिश की, उसी क्रम में ये उसका दूसरा प्रयास है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि अदानी समूह पर यह एक संयोजित प्रयास है। किसी भी उद्योग या उद्योगपति को हानि पहुंचाने का सबसे सरल और कारगर हथियार यह होता है कि उसका नाम खराब कर दो, छवि बिगाड़ दो। जॉर्ज सोरोस भी यही कर रहा है। उसने मोदी जी और अदानी के खिलाफ कई बार प्रेस में बयान दे चुका है। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्टों के मुताबिक यह एक असफल प्रयास साबित हुआ है। जिन्हें पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट से फायदा हुआ था, फिर से फायदा कमाने के उद्देश्य से इसी तरह के आरोपों की योजना बनाई है। वे ये सोच रहे हैं कि लोग फिर से उनकी झूठी बातों में आ जाएंगे और वे इससे मुनाफा कमाएंगे। सेबी ने अदानी हिंडनबर्ग मामले पर अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब निर्णय सुनाने का समय सुप्रीम कोर्ट का है, न कि विदेशी एनजीओ या कांग्रेस का। सेबी ने अपनी रिपोर्ट निकाली तो उसके बाद ही OCCRP ने अपनी फर्जी रिपोर्ट निकाल दी अदानी समूह के खिलाफ। इससे स्पष्ट दिखता है कि इस हमले का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और सेबी के फैसलों को प्रभावित करना है। इस पूरे एजेंडे के पीछे एक देश विरोधी आतंकी दिमागी धारणा है। इंटरनेशनल लॉबी के अलावा भारत से भी कई एजेंट जैसे कुछ देश विरोधी पत्रकार और विपक्ष के नेता इस हमले का समर्थन कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि इस पूरे मुद्दे में रंग बिरंगी सियासी और व्यापारिक फायदे के लिए अदानी समूह को निशाना बनाया जा रहा है। अब समय आ गया है कि ऐसी देश विरोधी शक्तियों को एक्सपोज किया जाए और अपने देश के उद्योगपति का सपोर्ट किया जाए।